वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीग्रेशन का 25वां वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये डाउट सीरीज का 7वां वीडियो है। इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन का और भी बहुत सारा डाउट हम बताए हैं। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 74 से 80 तक, एक बार इधर कैमरा लाइएगा, 74 से लेके 80 तक इतने क्वेश्चंस की चर्चा आपसे करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। और हाँ, इन क्वेश्चंस को जानने से पहले, बनाने से पहले मैं एक सलाह देना चाहता हूं, उधर ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी इंटीग्रेशन में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहे, एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ कॉम्प्लेक्स डिग्री, समझ में आ रहा है? मैंने कहा कोई बीजगणितीय व्यंजक हो, एक जो हो सिंपल हो और दूसरा मान लीजिए 2x + 3 का होल पावर 5, तो इसका होल पावर 1 है, ये सिंपल काला है, इसका होल पावर 5 है, ये कॉम्प्लेक्स पावर काला है। इसकी तुलना में असल में है नहीं, लेकिन इसकी तुलना में तो एक कॉम्प्लेक्स है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो, या देखिए x हो और √x + 2, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, और इसमें रूट का मतलब पावर 1/2, इसे आप समझ सकते हैं x का पावर 1 और x + 2 का होल पावर 1/2। इस तरह का क्वेश्चन। या देखिए x का पावर 3 और यहाँ 1 + x का होल पावर 5 का होल पावर 1/2। तो जनरली जब दो एक्सप्रेशन आए, दो बीजगणितीय व्यंजक गुणा में आए, एक सरल घात में और एक जटिल घात में, तो तरीका है जटिल घात वाले को y मान कर चले। समझ में आ रहा है? जब दो बीजगणितीय व्यंजक गुणा में हो, एक सरल घात में और एक जटिल घात में, तो जटिल घात वाले व्यंजक को y मान कर चलेंगे, घात छोड़ के। जैसे इसमें अगर हमें y मानना होगा तो ये है हमारा जटिल घात वाला व्यंजक, इसमें घात छोड़ के 2x + 3 बचा, इसको हम y मानेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को लें तो इसमें ये सरल घात वाला है, ये जटिल घात वाला है, तो जटिल घात वाले को हम y मानेंगे, मगर इसका घात नहीं लेंगे, बिना घात के y मानेंगे। ध्यान दे रहे हैं ना? यहां भी देखिए दो व्यंजक गुणा में, एक में x का पावर 3 है, एक में x का पावर 5 है। तो हमें 3, 5 नहीं देखना है, हमको होल पावर देखना है। होल पावर यहाँ 3 है और होल पावर यहाँ 1/2 है। ये जटिल है, ये सिंपल है। तो जटिल घात वाले को y मानेंगे, जटिल घात छोड़ के, सारा घात नहीं छोड़ेंगे, केवल जटिल घात, ये होल पावर जो है केवल 1/2 छोड़ेंगे, 1 + x का पावर 5 को y मानेंगे। सुन रहे हैं ना आप लोग को y किसको मानना है? ये तो बताया मैंने केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गुना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ऐसे ही गुणा में आ जाए, सपोज दैट sin x का पावर 3 गुना cos x, तो यहाँ भी वही बात, एगो का पावर जटिल है, एगो का पावर सिंपल है, इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो ये सिंपल ना हुआ। तो यहाँ भी जटिल घात वाले को y मानेंगे, पावर छोड़ के, यानी हम साइन को y मानेंगे। यहाँ सुन रहे हैं आप लोग? मान लीजिए कहीं tan x, कहीं sec² x अब बटा में 1 + tan x का होल पावर 3 हो गया। ऊपर भी पावर है, नीचे भी पावर है, तो नीचे वाले पावर को जटिल माना जाता है ज्यादा ऊपर वाले पावर की तुलना में, क्योंकि नीचे वाला पावर ऊपर जाकर फिर माइनस में हो जाता है। वो नियम पढ़े हैं ना, 1/x का पावर n जो है x का पावर -n होता है। तो यहाँ नीचे वाले पावर को हम जटिल समझेंगे और नीचे वाला को हम लोग y मानेंगे, लेकिन जटिल पावर छोड़ के, यानी 3 छोड़ के 1 + tan x को हम लोग y मानेंगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यही समझने में पहली बहादुरी है कि किसे y माने। तो यहाँ मैंने बताया कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गुणा में हो, एगो का पावर जटिल हो, एगो का पावर सिंपल हो, चाहे बटा में हो, हाँ, तो एगो का पावर जटिल हो, एगो का पावर सिंपल हो, तो जटिल पावर वाले को y मानते हैं
उसका जटिल होल पावर छोड़ के। अब बटा में हो तो पक्का नीचे वाला का घात जटिल माना जाएगा, वहाँ नीचे वाला घात जटिल समझा जाएगा और नीचे वाले को हम लोग y मानेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, दोनों जगह। अच्छा, ये सलाह है, नियम नहीं है। 99% सवाल इसकी मदद से बन जाएगा, सब नहीं बनेगा, कोई एक दो फंस भी जाएगा। तो शुरुआत में जब हम लोग अधिकांश सवाल बना लेंगे तो फिर जो इससे अलग टाइप का सवाल जो होगा वो हम लोग को समझ में आने लगेगा और वहाँ से बनने लगेगा। चलिए, इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ आप लोग को 74 से लेके 80 तक 7 क्वेश्चंस। चलिए, ये 7 क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे। क्वेश्चन है x √x + 2, नाम दे दीजिए i, और पता तो है ही आपको, जटिल घात वाले को i मानते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं आप ही लोग को समझाने के लिए। इसका होल पावर 1 है, इसका होल पावर 1/2 है। तो होल पावर 1 वाला आसान समझा जाता है, सरल पावर, होल पावर 1/2 जटिल पावर है। तो जटिल पावर वाले को आप y मानेंगे, यानी x + 2 को आप y मानेंगे। फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये हम लोगों ने माना है। तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, 2 का 0, dx इधर आ जाएगा, 0 तो खत्म हो गया, 1 + 0 1 ही हुआ, और dx गुना 1 dx हुआ बराबर dy। मतलब सब्स्टिट्यूशन करते समय हमें x + 2 की जगह y भरना होगा, यही माने हैं। dx की जगह dy भरना होगा, मगर x की जगह क्या भरेंगे। तो यहाँ फिर से हम लोग कहेंगे कि यहाँ हम x + 2 को y माने हैं, तो 2 उधर गया, x बराबर y घटा 2। तो इस तरह से 3 सब्स्टिट्यूशन मिला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये 3 बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। देख रहे ना कौन सी 3 बातें, ये किसी एक सवाल में नहीं होगा, सभी सवालों में ऐसा होगा। तो i बराबर x की जगह y - 2, यहाँ पीछे इसका फ्यूज है, खोल देना है। x की जगह हम लोग x का मान माने है y - 2, वो भर देंगे, और x + 2 को ही तो हम लोगों ने y माना है, तो इसके बदले सीधे सीधे y। देखिए, x की जगह x का मान, और x + 2 की जगह x + 2 को हम लोगों ने माना है y, तो y पावर 1/2 अपनी जगह पर है, और dx के बदले dy। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, सवाल में जो dx है उसका मान dy के बराबर है, तो dx के बदले dy रख दिए। यही समझना है, ये सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हैं यही समझना है आपको। फिर से एक बार, x की जगह पर हम y - 2 लिखे, क्योंकि x का मान हमको मिला है y - 2। x + 2 की जगह हम y लिखे हैं, x + 2 की जगह हम y लिखे हैं, क्योंकि x + 2 को y माने। पावर 1/2 अपनी जगह पर है, और dx के बदले dy, क्योंकि dx का मान dy हमको मिला है। अब ये कोष्टक, ये तो एक तरह से, अब ये बड़ा, ये कोष्टक हम लोग तोड़ेंगे तो बाहर है, जो अंदर में आकर गुना होगा, y गुना y का पावर 1/2 - 2, ये -2 है, 2 गुना y का पावर 1/2। देखिएगा कैमरा में आ रहा है ना ये चीज़। तो फिर i बराबर y गुना y का पावर 1/2। एक ही आधार वाली संख्या जब गुना में हो 2 बार तो पावर जोड़ देते हैं, तो y का पावर 1 + 1/2। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, सॉरी, अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके रूप बदल रहे हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं सीखना है, इंटीग्रेशन की सारी पद्धतियाँ आपको सिखा दी गई। यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन केवल सीखना है, रूप कैसे बदला जाएगा केवल यही सीखना है आपको। बाकी जो इंटीग्रेशन पहले 17-18 वीडियो में पढ़ चुके हैं वही सब है। -2y का पावर 1/2 dy, y का पावर 1 + 1/2 ऐड होगा
3/2, 2y का पावर 1/2। फिर तो इंटीग्रेट होगा, वो x का पावर n वाला सूत्र होता है ना, x का पावर n+1 बटा में n+1, उसी आधार पे y का पावर 3/2 + 1 बटा में 3/2 + 1 माइनस 2, y का पावर 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1 प्लस c। सवाल बन गया आपका। लेकिन अब जरा इसको सरल करके लिखना होगा। 3/2 + 1 हो जाएगा 5/2, यहाँ भी नीचे 5/2, y का पावर ऐड होकर 3/2, यहाँ भी 1/2 + 1 3/2 प्लस c। उलट के गुणा होगा 2/5, y का पावर 5/2, ये भी उलट के गुणा होगा 4/3, y का पावर 3/2 प्लस c। सवाल तो बन गया हमारा, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब भिन्न का जोड़ करके जो कॉमन हो सकता है कॉमन करेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? भिन्न का जोड़ करेंगे। 5 3 का लघुत्तम 15 हुआ, 5 3 15, 3 से 2 में 3 दूनी 6, y का पावर 5/2। और यहाँ भी 3 5 15, 5 का 20, y का पावर 3/2 प्लस c, है ना। क्या इसके नीचे दिख रहा है कैमरा में? तो बटा के नीचे 15, ऊपर में क्या कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है। अब y का पावर 5/2, y का पावर 3/2, दोनों में से y का पावर 3/2 निकल जाएगा। छोटा पावर कॉमन हो जाता है। तो यहाँ y का पावर 3/2 जब निकल जाएगा तो बचेगा y का पावर 2/2, यानी y का पावर 1। अच्छा 2 3 6, 3, y का पावर 1 माइनस 2 से 10 बार में 20 हो जाएगा, और y का पावर 3/2 तो कौन हो गया, प्लस c। सवाल बन गया। मगर अभी कुछ बाकी है। सवाल में पहले से y नहीं ना था, y तो हम लोगों ने माना है ना। y हम लोग y की जगह फिर से x रखेंगे हम लोग, है ना। y x+2 को हम लोग माने हैं, तो y की जगह x+2 सवाल में फिर से हमें भरना होगा। तो उस क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर पहले तो जो आया हम लोग लिख देते हैं 2/15। आंसर आया है y का पावर 3/2, 3y - 10 प्लस c। इसमें x+2 को y माना गया था, इसलिए y बराबर x+2 फिर से भरेंगे। तो x+2 फिर से जब भरेंगे 2/15, x+2 का होल पावर 3/2, 3x+2 - 10। यहाँ तो इंटीग्रेशन में केवल एक स्टेप लगा था, ये वाला, लेकिन इसके बाद और इसके पहले रूप परिवर्तन जो हो रहा है वही आपको सीखना है। आपको इंटीग्रेशन यहाँ नहीं सीखना है, आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ सीखना है। आपको यहाँ इंटीग्रेशन से पहले क्या हो रहा है और इंटीग्रेशन के बाद क्या हो रहा है, इस बात पे गौर फरमाना। इंटीग्रेशन मैं आपको नहीं सिखा रहा, इंटीग्रेशन तो मैंने सिखा दिया आपको जितना सिखाना था। 2/15 x+2 होल पावर 3/2, 3 से गुना होगा 3x + 6 - 10 प्लस c। फिर तो 2/15 x+2 होल पावर 3/2, 3x और 6 - 10 -4 हो गया प्लस c आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 74। आइए क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है, इस तरह का क्वेश्चन होने पर कंफ्यूजन होता है थोड़ा, है ना। फिर यहाँ x 1 + 2x² का होल पावर 1/2। बेशक यहाँ हम लोग किसको y मानेंगे? हम बताए हैं कि जब सरल घात वाला और जटिल घात वाला गुणा मिले तो जटिल घात वाले को y मानते हैं। लेकिन जटिल घात छोड़ के, तो जटिल घात मतलब होल पावर छोड़ के अंदर में कंप्लीट इसको 1 + 2x² को कंप्लीट हम लोग y मानेंगे। ये नहीं कि x² का भी पावर छोड़ेंगे, गलत हो जाएगा, सवाल पूरा बन नहीं पाएगा।
फिर तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2 अपनी जगह पर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर dx भी इधर आया तो 4x dx बराबर dy, और फिर dx का मान हो गया dy बटा में 4x। अब आइए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। x अपनी जगह पर है, 1 + 2x स्क्वायर को हम लोगों ने y माना है, होल पावर 1/2 है, और dx का मान मिला है dy बटा में 4x। एक बात को गौर कीजिएगा, जब तक सवाल में x रहेगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। जब dy हो गया तो सब कुछ y में होना चाहिए। यहाँ x है, x देखिए कैंसिल हो जा रहा है, तो सब कुछ y में हो जा रहा है। y का पावर 1/2, ये बटा वाला 4 बाहर निकाल देंगे, और dy फिर 1/4 अपनी जगह पर है। y का पावर 1/2 एक तरह से y का पावर n हुआ, जैसे x का पावर n वाला सूत्र होता है। उसी आधार पे y का पावर 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1, फिर तो 1/4, y का पावर 3/2, 1/2 + 1 3/2 होगा। ये जो है 1/2 + 1 ऐड करेंगे तो लघुत्तम 2 हुआ, 2 से भाग देंगे, 2 × 1 = 2, 1 से भाग देंगे, 1 दूनी 2, 2 हुआ तो 3/2 हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, या ऐसे सोचिए 1 और आधा 1.5 होगा, 1.5 3/2 होता है, बटा में 3/2 प्लस c। सवाल बन गया हमारा 1/4। कैमरा पे ध्यान लगाइएगा, आ रहा है ना, 2/3, y का पावर 3/2। जब हमारा सवाल बन जाता है 1 ये 2 3 6 हुआ, तो अंतिम में ध्यान रखना है कि सवाल में x था, y नहीं था कि सवाल बन जाए तो y पर ही रुक जाएंगे। फिर से y की जगह y जिसको हम माने थे, तो y 1 + 2x स्क्वायर को माने थे, फिर से y की जगह 1 + 2x स्क्वायर भर देंगे। तो इस प्रकार से ये 75 नंबर सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76, x/√x + 4। इसे भी ये वाले बटा में है, इसे गुणा में ही समझा जाएगा। देखिए ना, आप इसे x बटा में x + 4 का होल पावर 1/2 कर सकते हैं। रूट है तो होल पावर 1/2, और बटा के नीचे जो भी पावर होता है जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है पावर। ये फार्मूला 1/x का पावर n है तो x का पावर माइनस, उस सूत्र से यहाँ बटा नीचे वाला ऊपर भेज देंगे, तो x + 4 का होल पावर 1 - 1/2। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा एक सरल घात वाला, एक जटिल घात वाला। तो जटिल घात वाले को y मानते हैं, x + 4 को y मानेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बात है कि डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट के y के रिस्पेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, आप x से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं, और सेम कंक्लूजन मिलेगा। x का डेरिवेटिव 1 हुआ और 4 का डेरिवेटिव 0 हुआ, dx इधर 1 + 0 1 ही होगा, dx इधर लाएंगे, dx × 1 dx, मतलब सब्स्टिट्यूशन करते समय हमें x + 4 के बदले y भरेंगे, dx के बदले dy भरेंगे, और उसके बाद भी सवाल में यहाँ x बच जाएगा। तो चूंकि x + 4 यहाँ हम y माने हैं, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा y - 4। तो यहाँ से x की जगह हम भरेंगे y - 4 का होल पावर 1, x की जगह भरेंगे हम लोग y - 4, x + 4 की जगह भरेंगे हम लोग y होल पावर -1/2, dx के बदले भरेंगे हम लोग dy। कैलकुलेट कीजिए, अब ये कोष्टक तोड़ेंगे हम लोग, तो बाहर वाला अंदर गुणा होगा, y × y का पावर -1/2 -4 × y का पावर -1/2 dy। जब एक ही आधार वाली संख्याएं
गुणा में हो तो पावर उनका ऐड होता है 1 - 1/2। क्या आप लोग को लग रहा है कि मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा तब ना इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन होता तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हट ही जाता। मैं तो सिर्फ रूप बदल रहा हूँ। और किस विधि से? तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। हम लोग यहाँ रूप बदलना सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे हैं। इंटीग्रेशन सीख चुके हैं। y का पावर 1 - 1/2, 1/2 ही होगा। और 4y का पावर -1/2। फिर तो इंटीग्रेशन हुआ y का पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, y का पावर -1/2 + 1 और बटा में -1/2 + 1 प्लस c। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आया आपका इंटीग्रेशन हो चुका, आया y का पावर 3/2 बटा में 3/2 -4, y का पावर 1/2 बटा में 1/2 और प्लस c। कैलकुलेट कर रहे हैं 2/3 y का पावर 3/2 माइनस, उलट के गुणा होगा 4 गुना 2/1 y का पावर 1/2 प्लस c। फिर तो कैलकुलेट करेंगे 2/3 y की जगह फिर से वापस y हम लोग माने हैं x + 4 को, तो x + 4 लिख देंगे। या एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करके जो कॉमन हो सकता है कॉमन कर ले, उसके बाद रखेंगे। तो 3 1 का लघुत्तम 3 ही हुआ, 3 से भाग देंगे, 3 1 3 भागफल 1, 1 से ऊपर में गुणा हुआ तो 1 y का पावर 3/2, 1 से भाग देंगे भागफल 3, 3 से 4 2 8 3 का 24 y का पावर 1/2 प्लस c। ये तो बटा के नीचे 3 है, ऊपर में 2 कॉमन हो रहा है और साथ ही साथ y का पावर 1/2 और y का पावर 3/2, तो y का पावर 1/2 भी कॉमन हुआ, 2 निकल गया है तो 2 खत्म, y बचा, y का पावर 3/2 में से y का पावर 1/2 निकला, मतलब y का पावर 1.5 है, उसमें से आधा निकला तो y का पावर 1 बचा, घटा फिर 2 से 24 में भाग देंगे 12 और y का पावर 1/2 निकल ही गया है। अब हम y की जगह y जिसको माने थे, y माने हम x + 4 को, तो x + 4 भर देंगे, x + 4 - 12 प्लस c, तो 2/3 x + 4 और x - 8 प्लस c। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 76। आइए हम लोग बात करते हैं अब 77 की। क्वेश्चन नंबर 77, x² √1 + x। ध्यान दीजिएगा आप लोग ज़रा, x का होल पावर 2 हुआ यहाँ, और ये 1 + x का होल पावर 1/2। तो आप लोग को लग रहा होगा कि पावर 2 बड़ा है इसलिए ये जटिल है, 1/2 छोटा है। एक्चुअली जटिल पावर मतलब जैसे कि बटे वाला पावर हो, माइनस वाला पावर हो, बहुत बड़ा पावर हो, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ। जटिल और सरल का मतलब ये नहीं समझना है कि जटिल मतलब बड़ा पावर और सरल मतलब छोटा पावर, ठीक है। जैसे यहाँ पर x का पावर 2 सरल पावर है, होल पावर 1/2 जटिल पावर है, बटे वाला पावर को हम लोग जटिल पावर समझेंगे। तो जटिल पावर वाले को y मानना है, जटिल पावर छोड़ के, जटिल पावर में 1/2 जटिल पावर है वो छोड़ करके केवल 1 + x को हम लोग y मानेंगे। लेट नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, फिर dx भी इधर आया, dx बराबर dy। इस प्रकार से हमारा होगा, 1 + x के बदले y रखेंगे। और चूंकि 1 + x y है इसलिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तब, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं, तो 1 को उधर हम लोग भेजेंगे, x बराबर होगा y - 1। तो यहाँ है ज़रूरत, देखिए ज़रा, x के बदले x का वैल्यू y - 1 होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग y होल पावर 1/2 और dx के बदले dy।
यही तीन चीज़ तो है, 1 2 और 3, ये 3 सब्स्टिट्यूशन करना हम लोग को सीखना है। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और y का पावर 1/2। अब सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चन है ये, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गुना y का पावर है तो कोष्टक तोड़ देंगे, बाहर वाला y गुना हो जाएगा, y का पावर 2 गुना y का पावर 1/2 माइनस 2y का y गुना y का पावर 1/2। मैं ये कोष्टक तोड़ रहा हूँ तो बाहर वाला अंदर में 2 3 तीनों के संग गुणा होगा और फिर 1 गुना y का पावर 1/2। फिर तो y गुना y पावर ऐड हो जाएगा। एक ही आधार वाली संख्या है, जब गुणा में हो तो पावर जोड़ देते हैं, एक बार लिखेंगे और ये 2 जोड़ 1/2 माइनस 2, यहाँ y का पावर कुछ नहीं तो 1 जोड़ 1/2 और ये y का पावर 1/2 dy। तो सवाल का नया रूप 2 + 1/2 ये हो जाएगा 5/2। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब ये 3 टर्म है। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यहाँ, जैसे आप जानते हो कि x का पावर n का होता है x का पावर n + 1 बटा में n + 1, थोड़ा कैमरा नीचे करना पड़ेगा। तो y का पावर 5/2 + 1 बटा में 5/2 + 1, y का पावर 3/2 + 1 बटा में 3/2 + 1 और y का पावर 1/2 है तो y का पावर 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1 प्लस c है सबके लिए। और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो y का पावर 5/2 + 1 हो जाएगा आपका 7/2 बटा में 7/2, y का पावर 5/2 बटा में 5/2, y का पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस c। अब नीचे वाला उलट के गुणा हुआ 2/7, y का पावर 7/2, ये 5/2 उलट कर गुणा हो जाएगा 4/5, y का पावर 5/2, 2/3, y का पावर 3/2। हर बार मैं क्या कर रहा था, इसके पीछे के 3 क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ आने के बाद भिन्न का जोड़ घटाव करते थे, फिर जो कॉमन हो सकता था कॉमन करते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं बस y का मान रखकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जनरली लोग 2 तरह से लिखते हैं, एक वैसे भी लिखते हैं और एक ऐसे भी लिखते हैं। इसमें क्या कर देंगे, बस y की जगह y का वैल्यू भर देंगे। 1 + x का होल पावर 7/2, 4/5 1 + x का होल पावर 5/2, 2/3 1 + x का होल पावर 3/2 प्लस c। आप चाहें तो इसमें से जो कॉमन कर सकते हैं कॉमन कर लें, सवाल थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। ये हुआ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78। कोष्टक में x + 2 √x - 3। नो डाउट आपको दिख रहा है कि ये सरल घात वाला है, रूट है मतलब कि होल पावर 1/2 हुआ, तो यही जटिल घात वाला है। आप जटिल घात वाले को y मानेंगे, सपोज x - 3 = y और फिर dy/dx हो जाएगा आपका 1 - 0, dx इधर लाएंगे, dx = dy। तो आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक जिसको y माने है वो, दूसरा dx का मान और तीसरा इसी से फिर से x का मान निकालते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो हम माने हैं x - 3 = y, इससे x का मान मिलता है y + 3। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन, 3 चीज़ों का मान यहाँ हमको भरना है। जैसे ये x + 2 है तो इसमें x की जगह पर x का मान y + 3 + 2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, x - 3 को तो कंप्लीट हम लोग y माने हैं, होल पावर 1/2 अपनी जगह पर, और dx का मान dy आया है। ध्यान दीजिएगा ये रूट नहीं है, ऐसे ही इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं, इसे कोष्टक समझ लीजिए। तो y + 3 और 2 5 हो गया,
और ये y का पावर 1/2 dy। अब ये छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे तो बाहर वाला अंदर आके गुणा होगा, y गुना y का पावर 1/2 प्लस 5y का पावर 1/2 dy। फिर एक ही आधार वाली संख्या गुणा हो रही है दो संख्या, y गुने y, पावर जोड़ देंगे 5y का पावर 1/2, फिर y का पावर 3/2 और 5y का पावर 1/2। यहाँ तक हम लोग इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सब्स्टिट्यूशन किए हैं और सिंप्लीफिकेशन किए हैं। सुन रहे हैं आप, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन हुआ और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन हुआ और अब इंटीग्रेशन होगा। जो लोग यहीं से समझ जाएं कि अरे हमको तो इंटीग्रेशन आ ही नहीं रहा है, हमको इंटीग्रेशन आ ही नहीं रहा है, तो वो ये समझेंगे कि उनको कन्फ्यूजन है इस बात में, सब्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रेशन में कन्फ्यूजन नहीं है। फिर तो y का पावर इंटीग्रेशन x का पावर n वाला फार्मूला से, x का पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 5, y का पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 प्लस c, और फिर आया आपका y का पावर 5/2 बटा में 5/2, 5y का पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस c, उलट के गुणा हो जाएगा 2/5, y का पावर 5/2 2/3, y का पावर 2/3। आगे बढ़े, लघुत्तम लिए 15, 5 3 15, 3 दूना 6, y का पावर 5/2, 3 5 15, 5 दूना 10, y का पावर, सॉरी ये 3/2 है, 3/2 प्लस c, बटा के नीचे वाले 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 और 10 में से 2 कॉमन होगा, y का पावर 2.5 और y का पावर 1.5, y का पावर 1.5 कॉमन होगा, तो ये 2 3 6 3 और y का पावर 2.5 में से y का पावर 1.5 निकला है 1, y का पावर 1 लिखें चाहे मत लिखें, 2 5 10, अब 2/15, y की जगह y का मान x - 3 होल पावर 3/2, फिर 3 x - 3 प्लस 5 प्लस c। सवाल बन चुका है हमारा। सवाल तो हम लोगों ने जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया यहीं बन गया, उसके बाद हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग वापस से y के बदले x लिख रहे हैं। ध्यान रखें, y के बदले फिर से x लिखना ज़रूरी है क्योंकि सवाल में कहीं भी y नहीं है, x है सब जगह। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर भी सब कुछ x में ही देना है। y में दीजिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो 3x - 9 + 5 प्लस c, 2/15, x - 3 3/2। हम लोग यहाँ भी कर सकते थे कि बस y के बदले में y का मान x - 3 यहीं पर भर के बस एक स्टेप में छोड़ सकते थे, वो भी आंसर होता। और ये भी, तो इसमें इतना लंबा हो जा रहा है ना, लेकिन लंबा होने के बाद आंसर सिंप्लीफाई भी हो जा रहा है, -9 + 5 -4 प्लस c। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। और क्वेश्चन नंबर 79, √sin 2x गुना cos 2x। यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना हो करके ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, sin 2x का होल पावर 1/2 गुना cos 2x। तो जैसा कि पिछले सवालों में आपने देखा कि दोनों में जो जटिल घात वाला है उसको y मानते हैं, तो sin 2x को आप y मानेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और डेरिवेटिव में x के गुणांक से गुणा होता है। याद रखिए, डेरिवेटिव करते समय जो x का गुणांक होता है उसे गुणा होता है और इंटीग्रेशन में भाग होता है। तो 2 cos 2x dx बराबर dy, फिर तो dx बराबर हो जाएगा dy बटा में 2 cos 2x। समझ रहे हैं आप लोग?
तो सवाल का नया रूप, साइन 2x को तो आपने y मान लिया है, cos 2x आपका जैसे का तैसा भी पड़ा रहा, dx का मान आपको मिला dy बटा में 2 cos 2x, जिसमें cos 2x 2 बार ऊपर नीचे है, एक बार गुना में एक बार भाग में कैंसिल हो गया, बटा में 2 बाहर निकला, y का पावर 1/2, ये तो x का पावर n वाला फॉर्मूला ना है, तो x का पावर n+1 बटा में n+1, यानी y का पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस c, ये उलट कर गुना होगा तो 1/2 2/3, y का पावर 3/2, 2 कैंसिल 1/3, और y की जगह y जिसको हम लोग माने थे साइन 2x को माने थे, तो साइन 2x भरे और पावर 3/2 प्लस c, ये हुआ 79। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, साइन बटा में 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। देखिए जो मैंने आपको आज बताया कि दो व्यंजक गुणा में, वो व्यंजक गुणा में हो या भाग में, दोनों बात के लिए सही है। जिसका घात जटिल हो उसको y मानते हैं, लेकिन ये फिक्स मान लीजिए कि जब बटाए रूप में हो तो पक्का नीचे वाला का घात जटिल है, नीचे वाले को y मानना है। तो 1 प्लस कॉस एक्स को आपने y माना है, फिर तो डिवाइड बाई डी एक्स, 1 का 0 हो गया, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो इस प्रकार से माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डिवाइड, और dx का मान हो गया dy बटा में माइनस साइन एक्स। तो सवाल का नया रूप, साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस को तो आपने y माना है, 1 प्लस कॉस को y माने हैं, और dx का मान आपको मिला है dy बटा में माइनस साइन एक्स, जिसमें साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस बाहर निकला, 1 बटा वाई स्क्वायर dy, तो y का पावर -2, क्योंकि फॉर्मूला है 1/x का पावर n बराबर x का पावर -n, 1/x का पावर n बराबर x का पावर -n। फिर तो y का पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, माइनस y का पावर -1 बटा -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा के नीचे 1 रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, y का पावर -1 प्लस c, आंसर हुआ y का पावर -1 मतलब 1 बटा y प्लस c। फिर तो y की जगह y जिसको हम लोग माने थे 1 प्लस cos x प्लस c, दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल।